होती हैं गलतियां हर एक से, कुछ जानते हैं कुछ मानते नहीं। और कहते हैं गलती मानने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। गलतियां दो तरह की होती हैं, एक जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं और दूसरी जो आपको एक बदतर इंसान बनाती हैं। सवाल यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं कि नहीं। और अपनी गलतियों से नहीं सीखना आज के यूथ की शायद सबसे बड़ी गलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जो लोग कई सालों से कर रहे हैं और उनको उसका भयानक नुकसान हो रहा है। आज खुद से यह वादा करना है कि नए साल 2025 में इन सभी गलतियों को जड़ से उखाड़ना है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा कोई अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है, उसको लगता है कि सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उसे कामयाब बना सकती है। उसका माइंडसेट ऐसा किया जाता है कि एक बार बस ये पढ़ाई खत्म हो गई तो फिर जिंदगी भर कोई पढ़ाई नहीं करनी होगी और लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिंदगी की असली पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है, जहां आप थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। हमारी एजुकेशन वास्तव में उस दिन से शुरू होती है जिस दिन हम स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं। आपको यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। मैंने सड़कों की धूल खाकर जो सीखा है वो कोई स्कूल कॉलेज मुझे नहीं सिखा सकता था। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि स्कूल और कॉलेज में जाना ही बेकार है। मैं तो बस इतना सा कह रहा हूं कि वास्तविक दुनिया कक्षा की 4 दीवारों से बहुत अलग होती है। वास्तव में सफल लोग वे लोग होते हैं जो रोज सीखते हैं। स्कूल छोड़ने के 20 सालों के बाद भी जो पढ़ रहा है ना, वही सिकंदर है। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क, चाहे शाहरुख खान, ये सब के सब लोग आज भी किताबी कीड़े हैं और खूब पढ़ते हैं। तो वादा करिए कि 2025 में आप खूब पढ़ेंगे। इसलिए पहली बार यहां अपनी 3 बेस्ट बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इन्हें नए साल में जरूर पढ़ें। पहली, श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर। दूसरी, जॉर्ज क्लासन की रिचेस्ट मैन इन ए बेबीलोन। और तीसरी, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। सो यू मस्ट रीड ऑल दीज 3 बुक्स इन 2025। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। यंग पीपल गिव अप वेरी इजीली। याद रखना दोस्त, जब प्रतिभा पर्याप्त मेहनत नहीं करती तो कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा देती है। आज के इस दौर में एवरेज लोग कामयाब हो जाते हैं और टैलेंटेड लोग फेल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जल्दी हार मान लेना। आज का यूथ बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। दोस्त, जब कोई चीज बहुत मुश्किल लगने लगे तो उसे छोड़ देना बहुत आसान होता है। आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ देने का थॉट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। कठिन समय से जूझना ही इंसान को मजबूत इंसान बनाता है। याद रहे, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या महानता है, वो तो बहुत ही आसान है। किसी भी मुर्दे को अगर आप गंगोत्री में बहा दो तो पानी के बहाव के साथ वो अपने आप ही गंगा सागर पहुंच ही जाएगा। पर भुजाओं का बल अगर दिखाना हो तो पानी के बहाव के अपोजिट यानी गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ तैरना ही होगा। और यही आज के यूथ को करना है। 2025 में मेरी ये बात नोट कर लीजिए, जब चीजें थोड़ी कठिन होने लगे तो आसान रास्ता कभी नहीं चुनना, वही टिके रहना, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ना और देखना एक दिन आप खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। जब आप किसी कठिन काम से गुजरते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं तो इससे बेहतर कोई एहसास नहीं होता। इसलिए हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना। 2025 का साल लड़ाकों का साल होना चाहिए, जिन्होंने बुरे से बुरे समय में भी हिम्मत नहीं हारी। अब बताता हूं गलती नंबर 3। यंग पीपल आर इन्वेस्टिंग विदाउट प्रॉपर रिसर्च। चकाचौंध से भरी इस सोशल मीडिया की दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना ही दिखती है। सोशल मीडिया पर किसी को भी अमीर देखकर उसके पीछे आंख बंद करके इन्वेस्ट करना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। देखो दोस्त, सोशल मीडिया पर कई लोगों की कहानियां पढ़ने और सुनने को मिलेंगी कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में या फिर शेयर ट्रेडिंग में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में या किसी भी कामों में करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। उन्हें देखकर इसे खुद भी आजमाने का मन हो सकता है। पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन ऐसा
कभी ना करें। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि यह उतना आसान नहीं है जितना देखने से लगता है। इसलिए अपना पैसा आंख बंद करके इधर उधर कभी नहीं फेंकना। एज अ एजुकेटेड यूथ मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं दोस्त कि 2025 में बिना खुद से रिसर्च किए कहीं कुछ भी इन्वेस्ट ना करना। सरकार ने तो आजकल सबकी कॉलर ट्यून तक चेंज कर दी है, इतने फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के चक्कर में ना फंसना जो आपको रातों रात अमीर बनाने के सुनहरे ख्वाब दिखा रहा हो। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब जब किसी रावण ने सीता का हरण करना होता है तो उसे लालच में सोने का हिरण दिखाया जाता है, लेकिन सोने का हिरण कभी नहीं होता। और अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका उस सब्जेक्ट पर कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, टाइम इन्वेस्ट करें और खुद से सीखकर इन्वेस्ट करें, देखा देखी कभी नहीं। फोर्थ मिस्टेक, ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग एट वंस, सब कुछ तुरंत बदल देने की गलती। आज का यूथ बेचैनी और जल्दबाजी का शिकार है। ब्लिंकिट का दौर है और आजकल के पेड़ भी 5 महीने में फल देने लगे हैं। ऐसे में किसी युवा को यह समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज वक्त लेती है। क्वालिटी ऑलवेज टेक्स टाइम। मिसाल के लिए अल्लू अर्जुन को ही ले लीजिए। आज पुष्पा 2 ने जितना रुपया कमाया है उतना पैसा अल्लू अर्जुन के 21 साल की सभी फिल्में मिलकर भी नहीं कमा पाई। और ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। अल्लू अर्जुन की पहले की हर फिल्म पुष्पा 2 की आज की कामयाबी का बीज बो रही थी और आज अल्लू अर्जुन पूरे रुतबे के साथ ये फसल काट रहे हैं। यही बात दलजीत दोसांझ भी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मेरी ये कामयाबी अचानक नहीं हुई, मैं 20 सालों से लगा हुआ हूं। कई लोग की कहते हैं कि दलजीत आउट ऑफ सडन बहुत हिट हो गया। मैंने तो 22 साल हो गए काम करते आउट ऑफ सडन, या तो मैं कल आया हुआ इंडस्ट्री या मैं 2 साल पहले आया हुआ ता हिट हो गया। दिक्कत क्या है जानते हैं? नया साल आते ही यूथ में एक बेचैनी इस बात की होती है कि मैं इस साल खुद को पूरी तरह बदल दूंगा, और इस चक्कर में वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जनवरी के पहले 15 दिन में ही खत्म कर देते हैं। और जब 15 दिन में कुछ होता नजर नहीं आता तो फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। याद रखना कि बदलाव 15 दिन में नहीं होता। बदलाव एक लंबा प्रोसेस है जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मांगता है। और याद रखना, जिंदगी बदलना सालों की तपस्या है, कुछ दिनों की नहीं। 5वीं गलती नहीं है, मेरी सीख है, पर हो सकता है आप गलती ही कर रहे हों, और वो है माँ बाप की वैल्यू समझना। जाकिर खान ने एक बार बहुत गहरी बात करी थी कि हमारे माँ बाप हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, वो बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। शाहरुख खान के कदमों में आज पूरी कायनात बिछी हुई है, पर उनकी जिंदगी का एक ही गम है कि वो अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। वो आज भी रात के सन्नाटे में दिल्ली में अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं। मेरे दोस्त, आपकी जो उम्र है उसमें टोका टोकी बुरी लगना नॉर्मल बात है। हो सकता है कई बार आपके माँ बाप भी गलत हों, पर यह बात हमेशा याद रखिएगा कि माँ बाप के समझाने का अंदाज भले ही गलत हो पर उनकी नीयत हमेशा साफ होती है। पूरी दुनिया भी अगर आपको ठोकर मार देना तब भी आप अपनी माँ बाप की आंखों के तारे ही रहेंगे। इसलिए दुनिया की बाकी चमक दमक में उन माँ बाप की अहमियत कभी मत भूलना। माँ बाप पर बनाया मेरा ये वीडियो एक बार जरूर देखना, और अगर हो सके तो माँ बाप के साथ बैठकर ही देखना, और वादा करना कि इस नए साल 2025 में अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी देनी है तो वो होने चाहिए आपके पेरेंट्स। साथियों, इस पूरे साल 2024 में मैंने कई वीडियोस अपलोड किए, सबका एक ही मिशन था, आपको कामयाब बनाना। मेरा यह प्रयास कितना सफल रहा मैं नहीं जानता, कितने लोगों की जिंदगी बदली मुझे इसका भी कोई एहसास नहीं, पर यह काम मैं लगातार करता रहूंगा, और मेरे वीडियो से किसी एक की भी जिंदगी में अगर रोशनी आई हो तो मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। 2024 का YouTube पर मेरा शायद यह आखिरी वीडियो होगा, इसलिए इसे अपने सभी चाहने वालों में शेयर कर दीजिए। चलिए नए साल 2025 में एक नए जोश और एक नई ऊर्जा के साथ चलते हैं। 2025 नए साल की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए, लगातार सीखते रहिए। जय हिंद।